नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन भारतीय मानसिक हॉरर फिल्म गेम ओवर के बारे में, जिसे अश्विन सरवणन ने निर्देशित किया है। इस फिल्म का IMDb रेटिंग 6.9 है, लेकिन यकीन मानिए यह रेटिंग इस फिल्म की असल काबिलियत को नहीं दर्शाती। अगर यह फिल्म हॉलीवुड में रिलीज होती तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि यह एक वर्ल्ड वाइड ब्लॉकबस्टर बन सकती थी। तो चलिए अपनी कहानी का विश्लेषण शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत एक सीरियल किलर से होती है, जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। वह एक लड़की का उसके घर के बाहर पीछा करता है और उसका वीडियो बनाता है। बाद में रात के समय वह लड़की का सिर प्लास्टिक में लपेटकर और हाथ पीछे बांधकर उसकी हत्या कर देता है। इसके बाद वह लड़की के शव को एक सुनसान फुटबॉल मैदान में ले जाता है, जहां वह उसका सिर काट देता है और फिर उसके शरीर को जला देता है। बाद में फिल्म की कहानी स्वप्ना पर केंद्रित होती है, जो एक युवा और प्रतिभाशाली गेम डिजाइनर है। स्वप्ना को अंधेरे से डर लगता है और वह सालगिरह प्रतिक्रिया नामक एक मानसिक स्थिति से जूझ रही है। यह स्थिति उस घटना की सालगिरह के आसपास दर्दनाक यादें और असहज भावनाएं जागृत करती है। स्वप्ना के लिए यह डरावनी याद उस काले कमरे की है, जहां पिछले नए साल की शाम को उसके साथ बलात्कार हुआ था। उसका परिवार पारंपरिक सोच रखता है कि सभी लड़कियों को टैटू नहीं बनवाने चाहिए और न ही रात में बाहर जाना चाहिए। लेकिन स्वप्ना ने उनकी बात नहीं मानी और बाद में उसके साथ बलात्कार हुआ। इस त्रासदी के बाद उसे सांत्वना देने के बजाय उसका परिवार उसे ही दोषी ठहराता रहा, यह कहते हुए कि उसने उनकी बात नहीं मानी। इस कारण स्वप्ना ने अपने माता पिता को छोड़ दिया और उनसे कभी संपर्क नहीं किया। अब वह एकांत में अपनी जिंदगी जी रही है, जहां उसके साथ केवल कालम्मा है, जो उसकी हाउसकीपर और साथी के रूप में रहती है। स्वप्ना को सुकून सिर्फ गेमिंग के प्रति अपने प्यार से मिलता है। नया साल करीब आ रहा है और स्वप्ना को पिछली साल की तरह फिर से PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। यह तब और बढ़ जाता है जब उसे एक बार फिर अंधेरे कमरे में जाना पड़ता है, भले ही कालम्मा उसके साथ हो। इसके अलावा उसे अपनी कलाई पर बने टैटू के आसपास बार बार तेज दर्द महसूस होता है। यह टैटू, जो गेम की लाइफ को दर्शाता है, अब 1 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अब भी दर्द का महसूस होना काफी असामान्य लगता है। डॉक्टर के पास जाने से पहले स्वप्ना अपनी परिचित टैटू आर्टिस्ट वर्षा से मिलती है और उससे इस बारे में पूछती है। वर्षा घबराहट में उसे बताती है कि उसने गलती से उस टैटू के लिए इस्तेमाल किए गए इंक में किसी अनजान व्यक्ति की राख मिला दी थी। वह आगे कहती है कि उसने स्वप्ना को इस बारे में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं कर पाई। वर्षा बार बार माफी मांगती है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि इसका उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन स्वप्ना गुस्से में वहां से चली जाती है। उसी दिन वह अपने टैटू को लेजर से हटवाने के लिए अपॉइंटमेंट बुक करती है, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू होने का समय आता है तो टैटू में होने वाली चुभन के कारण वह इसे पूरा नहीं करवा पाती। बाद में स्वप्ना पास के कैफे में कॉफी लेने जाती है, लेकिन वहां 2 आदमियों को उसका बलात्कार का वीडियो देखते हुए पाती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि यह वीडियो वायरल हो चुका है, वह घबराकर वहां से भाग जाती है। बाद में अस्पताल में कालम्मा उसे बताती है कि उसके माता पिता वीडियो के बारे में बात करने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर स्वप्ना तुरंत बालकनी की ओर जाती है और कूद जाती है। हालांकि उसे बचा लिया जाता है, लेकिन इस घटना में उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और अब वह व्हीलचेयर पर अपनी रिकवरी कर रही है।
कुछ हफ्तों बाद नए साल की शाम को डॉक्टर रीना नाम की एक महिला वर्षा के साथ स्वप्ना के घर आती है। वह स्वप्ना को अपनी बेटी अमुथा के बारे में बताती है, जो एक खुशमिजाज लड़की थी, 3 बार कैंसर से लड़कर बची थी और कैंसर मरीजों की मदद के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। लेकिन दुर्भाग्य से वह एक सीरियल किलर का शिकार बन गई। अपनी बेटी की याद में रीना ने वह टैटू बनवाया जो अमुथा बनवाना चाहती थी और इसमें उसकी राख मिलाई गई थी। यही स्याही गलती से वर्षा ने स्वप्ना के टैटू में भी इस्तेमाल कर ली थी। रीना स्वप्ना को सांत्वना देती है और उसे प्रेरित करती है। वह कहती है कि उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी अमुथा टैटू के रूप में उसके साथ है और वह चाहती है कि स्वप्ना लड़ाई जारी रखे, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उसी दिन स्वप्ना अपना दूसरा टैटू हटाने का अपॉइंटमेंट रद्द कर देती है। अपने अतीत को स्वीकार करना शुरू करते हुए और सकारात्मक महसूस करते हुए वह कालम्मा से कहती है कि अगले दिन वे उसके माता पिता से मिलने जाएंगे। यह सुनकर कालम्मा हैरान और खुश हो जाती है, क्योंकि स्वप्ना यह मुलाकात महीनों से टाल रही थी। इस बीच वही सीरियल किलर, जिसने शहर में कई युवतियों की हत्या की थी, जिनमें अमुथा भी शामिल थी, अब स्वप्ना को निशाना बनाता है। रात के समय वह सुरक्षा गार्ड और फिर कालम्मा को मार डालता है। जब वह स्वप्ना की हत्या करने आता है तो स्वप्ना हैरान होकर देखती है कि उसकी कलाई पर एक नहीं बल्कि 3 समान टैटू हैं। स्वप्ना एक बुरे सपने से जाग जाती है और तुरंत बत्ती जलाती है, लेकिन अपनी कलाई पर 2 टैटू अभी भी देखकर चौंक जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सब सिर्फ एक सपना था, वह कालम्मा के साथ खिड़की से बाहर देखती है और सुरक्षा गार्ड को तलाशने की कोशिश करती है, लेकिन वे दोनों हैरान हो जाते हैं जब वे गार्ड का सिर कटे शरीर को जमीन पर पड़े हुए देखते हैं। डरते हुए कि वही घटनाएं फिर से घटने वाली हैं, वह पुलिस को पहले ही सूचित करती है और कालम्मा के साथ अपने कमरे में उनका इंतजार करती है। लेकिन उन्हें मजबूरन कमरे से बाहर निकलना पड़ता है जब कोई बाहर से उनकी खिड़की में आग लगा देता है। लिविंग रूम में वे किलर को इंतजार करते हुए पाते हैं। वह कालम्मा को मार डालता है, लेकिन जैसे ही 2 पुलिस अधिकारी बाहर से आते हैं, वे किलर को देख लेते हैं और उसे गोली मार देते हैं। घर के बाहर स्वप्ना खिड़की से किलर को पर्दा खींचते हुए देखती है। यह मानते हुए कि वह अभी भी जिंदा है, स्वप्ना अधिकारियों को अलर्ट करती है। जब उनमें से एक अंदर की ओर देखता है तो उसे किलर का शव गायब मिलता है। वह तुरंत अपने जूनियर को आदेश देता है कि स्वप्ना को पुलिस स्टेशन ले जाएं, जबकि वह खुद वहीं रुककर बैकअप बुलाता है। गाड़ी चलते हुए स्वप्ना को रियर व्यू मिरर में न सिर्फ एक बल्कि 3 किलर दिखाई देते हैं, जिनके हाथ में पिछले मरे हुए किलर का हाथ है और वे अधिकारियों, कालम्मा और सुरक्षा गार्ड के सिर के साथ उसे अलविदा कहते हैं। वह पीछे मुड़कर देखती है और हैरान होकर देखती है कि गाड़ी में आग लग चुकी है। वह व्यर्थ में अधिकारी से गाड़ी रोकने की अपील करती है। ठीक तभी गाड़ी विस्फोट हो जाती है। स्वप्ना एक बार फिर बुरे सपने से जाग जाती है और उसके पास अब सिर्फ एक जिंदगी बची है, यानी एक ही टैटू। वह कुछ देर संघर्ष करती है, लेकिन इस बार वह बत्ती नहीं जलाती। इस प्रक्रिया में अंधेरे का डर आखिरकार उसने पार कर लिया। इस दौरान वही किलर जो सुरक्षा गार्ड का सिर काट चुका था, अपनी जगहों पर स्थित हो जाते हैं, एक सामने के दरवाजे के बाहर, एक उसके कमरे की खिड़की के बाहर और एक छत की ओर बढ़ता है। स्वप्ना सबसे पहले पुलिस को कॉल करती है और फिर पूरे घर की बत्तियां बंद कर देती है, जिससे खिड़की के बाहर वाला किलर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता और वह भ्रमित हो जाता है। फिर स्वप्ना और कालम्मा मिलकर छत की ओर जा रहे दूसरे किलर को आग से मार डालती हैं। ठीक उसी वक्त पुलिस आ जाती है।
लेकिन छत पर मौजूद एक और किलर कालम्मा को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देता है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जबकि सामने के दरवाजे के बाहर खड़ा किलर पुलिस अधिकारियों को मार डालता है। अब लिविंग रूम में वह किलर स्वप्ना को निशाना बनाता है, जो कालम्मा की मदद के लिए सीढ़ियों के नीचे गिरने के बाद आई थी। कालम्मा अपनी हालत में भी किलर का ध्यान भटकाने के लिए उसके पैर में चाकू घोंप देती है और स्वप्ना को इशारा देती है। स्वप्ना अपनी व्हीलचेयर के फुटरेस्ट को निकालकर किलर के सिर पर कई बार वार करती है, जिससे वह भी मर जाता है। छत पर मौजूद तीसरा किलर अब नीचे आता है और स्वप्ना जल्दी से अपनी कक्ष की ओर खींचती है, लेकिन किलर उसके बाद कमरे में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वह स्वप्ना को वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करता है, जबकि उसकी गर्दन पर माचेटे से वार करता है, लेकिन स्वप्ना एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से उसकी गर्दन में घोंप देती है। आखिरकार सभी किलर मर जाते हैं और कालम्मा जीवित रहती है। स्वप्ना अपने जज्बातों को संभाल नहीं पाती, जबकि आसमान में नए साल के अवसर पर आतिशबाजी छूट रही होती है। गेम ओवर एक सशक्त मानसिक थ्रिलर है जो हमें संघर्ष और मानवीय आत्मा की ताकत को सिखाती है, खासकर जब हम किसी दर्दनाक घटना का सामना कर रहे होते हैं। स्वप्ना की यात्रा यह दिखाती है कि कैसे अपनी सबसे गहरी डर का सामना करना हमें व्यक्तिगत रूप से विकसित और सशक्त बना सकता है। यह फिल्म यह भी बताती है कि हमें अपने अतीत को समझकर और उसका सामना करके ही आगे बढ़ना चाहिए, न कि उससे भागकर। अंत में यह हमें यह याद दिलाती है कि असली ताकत हमारे भीतर होती है और सबसे डरावनी स्थितियों में भी उम्मीद और संकल्प हमें किसी भी बाधा को पार करने में मदद कर सकते हैं। तो यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हमारे पास हमेशा संघर्ष करने और अपनी शांति को वापस पाने की शक्ति होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस फिल्म के बारे में हमारी चर्चा ने कुछ नया सिखाया या आपको अच्छा लगा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके पास इस फिल्म या किसी और विषय पर कोई राय हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके फीडबैक का इंतजार करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई फिल्म और चर्चा के साथ। धन्यवाद और खुश रहें।